हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो गया और मैं भी एकदम बढ़िया। तो गाइस अभी 3:30 हो गया और अभी मैं नहा धो करके फ्रेश हुई हूँ क्योंकि गर्मी आ गई है तो नहाना तो बनता है। और मैंने बाल बिल्कुल भी नहीं धोए क्योंकि सिर में लगा है तेल और तेल के लिए नहीं है मेरे पास शैम्पू। एक शैम्पू से मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं धोए जाते। तो फिर और मैं अभी सेकंड टाइम बाद ब्रश करूँगी, मैं तो सेकंड टाइम बाद ब्रश करूँगी क्योंकि देखो गाइस, आप ये सोच रहे होगे कि ऐसी वीडियो बनाने के लिए कर रही है, सुबह से इसने ब्रश नहीं किया होगा। पहले तो मैं ज़रा अपना फ़ोन टिका दूँ। तो मैं ना आपको ये कह रही थी कि आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि मतलब मैंने सुबह से ब्रश नहीं किया और मैं भी ब्रश करी हूँ, बट मेरे को नहा धो करके ब्रश करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बट इससे पहले मैं पानी पीऊँगी क्योंकि अगर मैंने इसके बाद पानी पिया ना तो जैसे ऐसे नहीं करती तो बहुत ही ऑक्सीजन आती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत मीठ लगती है मुंह में। पानी मैंने पी लिया है और अभी मैं घर पे अकेले हूँ। मम्मी गए आज पुराने घर सफाई करने और मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ रखा है खार गई है और मैं पति देव गया मैच देखने देखने नहीं, वो मेंबर है ना, क्लब के मेंबर। और ये है बैम्बू ब्रश जो कि मैं 3 महीने से यूज कर रही हूँ। हाँ तो गाइस, कैसे आप सभी? काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। हाँ तो मैं आप सभी के सामने मैं आपको काफ़ी टाइम से एक बात बोलने वाली थी कि मेरे को हो गया 6-7 महीने शादी करके। तो आज मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अपनी शादी का कि मेरे ये 7 महीने कैसे। अगस्त से सितंबर, 1 सितंबर से अक्टूबर 2, अक्टूबर से नवंबर 3, नवंबर से दिसंबर 4, दिसंबर से जनवरी 5, जनवरी से फरवरी 6, फरवरी से मार्च 7। हमें को लग रही है कि मेरे को 7 महीने हो गए शादी करके। तो सबसे पहले हम अपने फेस पे लगाएंगे रोज़ वाटर। फॉर्मेलिटी के लिए गाइस, मैं कभी नहीं लगाती, ये सिर्फ मैं रात को लगाती हूँ, वो भी जब कभी। ये गार्नियर क्रीम जो कि मैंने आज से पता नहीं कितने महीने पहले ला दिया और ये मैंने यूज़ ही नहीं किया। मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं ला भी लेती हूँ और मैं यूज़ भी नहीं करती। मैं कपड़े भी ऐसे करती हूँ, लाती भी हूँ और यूज़ भी नहीं करती। तो गाइस, हम नहीं करते वो हम सीधे ऐसे लगाते हैं मुंह में लड़कों की तरह, ऐसे ऐसे। छोटी छोटी बिंदी लाई मैंने अपनी लिए ना, इतनी छोटी। हाँ तो फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, मैं काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ मैं काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, बट अभी मैंने सोचा कि मैं आपको अपना 6 तो नहीं 7 महीने का एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि मेरे ये 7 महीने मेरे ससुराल में कैसे बीत रहे हैं और आगे कैसे बीतेंगे ये तो हमें मालूम नहीं है। और आप ये पीछे देख सकते हो, ये हमारा बगीचा, अब तो इसमें फ्लावरिंग होना भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको बता रही थी कि हाँ मेरे 7 महीने। तो मैं आपको अपना फर्स्ट डे से अभी तक का आज तक का मैं आपको सारा बता देती हूँ, ठीक है? पता है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर बहू बन के आई थी, मतलब जब मेरी बारात वापसी आई ना, तो फिर यही वो जगह थी जहाँ पे हमें गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे। तो मैं सच्ची बात बोलूँ, जो भी मतलब सब आ रहे थे ना गिफ्ट बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, गिफ्ट्स देने आ रहे थे ना, तो फिर मुझे ना पता नहीं मेरे को वो सारे एक जैसे लगे थे। और मैं सच्ची बात बोलूँ तो ना मेरा ये मन कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि अब आपको देखो, अब ऐसा होता है ना कि आप अपने घर से इतने उदास होके आए होते हो और मेरे को नहीं लगता कि किसी लड़की के मन में ये चल रहा होगा कि ओहो हम तो यहाँ पे आ गए, हम तो बहुत खुश हैं, मतलब उसी दिन। ठीक है, देखो अपने माँ बाप की याद तो आती ही आती है, वो चाहे उस टाइम आए, चाहे अभी आए, चाहे बाद में आएगी। माँ बाप की याद तो शादी के बाद बहुत ज़्यादा आती है और उनकी वैल्यू भी पता लगती है। तो लेकिन जिस दिन हम अपने मायके से आते हैं ना, तो फिर वो मोमेंट ही कुछ और होता है, क्योंकि हम अपने मायके से आते हैं रो करके। ठीक है, कोई लड़कियाँ नहीं रोती है और कोई लड़कियाँ बहुत रोती है और कोई लड़कियाँ थोड़ा कम रोती है, पर मैं बहुत तो नहीं रोई थी, बट मेरे दिल में
मैं अपनी मम्मी को देख रही थी, तो मेरी मम्मी मेरे को ये बोल रही थी कि तू गाड़ी से बाहर आ जा, तेरे को हम जाने ही नहीं देंगे। मेरे को ये बोल रहे थे मम्मी। तो मतलब अगर अब मैं भी इमोशनल हो जाती बहुत ज़्यादा, तो फिर मेरी मम्मी ये सोचती कि पता नहीं कैसे रहेगी वो, क्या करेगी, ठीक है। तो मैं मम्मी के सामने ज़्यादा इमोशनल नहीं हुई, बट मेरे को बहुत ज़्यादा दुःख लगा हुआ था कि मैं अपने माँ-बाप छोड़ के आ गई हूँ। तो फिर अब ये होता है कि जब आप अपने ससुराल आते हो ना, उस दिन जब आपकी विदाई होती है, तो आपको ससुराल में ना, अगर आप को मुस्कुराना भी नहीं होगा ना, तो भी आपको मुस्कुराना ही पड़ता है। अगर आप अपना मुँह लटका कर के रहोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि ये तो शायद खुशी नहीं होगी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जिस इंसान को मैंने चुना था उससे मेरी शादी हुई। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब हम दोनों इतने अच्छे से रहेंगे, क्योंकि हमारी पहले बहुत लड़ाइयाँ होती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा। हाँ, तो मैं आपको डायरेक्ट उस बात पे पहुँचा देती हूँ। हाँ, तो जब सारे गिफ्ट देने आ रहे थे ना, तो मेरे को इतना गंदा लग रहा था। मैं ये सोच रही थी कि मैं यहाँ से भाग के वापस चले जाऊँ। मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। मतलब मेरे को वो सब पसंद ही नहीं आ रहे थे, मेरे को पता नहीं क्यों, मेरे को इतना रोना आ रहा था, लेकिन मैं फिर भी हैप्पी-हैप्पी फ़ील करवा रही थी सबको। लेकिन मैंने एन्जॉय भी किया, और मैं ना 12 बजे सो गई, और मैंने किसी को ये तक नहीं बोला कि मैं सो रही हूँ। इवन मैंने अपने पति को भी नहीं बोला कि मैं सोने जा रही हूँ। मैं सो गई अपने भाई-बहन वगैरह के साथ, जो भी मेरे मायके से आए थे ना, जिस रूम में वो थे। मैं वहाँ पे सो गई, और नेक्स्ट डे, ठीक है, मेरे ससुराल का फर्स्ट डे मेरा मॉर्निंग स्टार्ट होता है। तो गांव की औरतें आती हैं, क्योंकि उस दिन लाड़ा लाड़ी को नचाया जाता है। तो एक ने ना मेरे को ये बोला कि ये कैसी बहू लाई हुई है, इसको इसने तो नमस्ते भी नहीं की। यार, एक लड़की एक नए गांव में आ रही है, एक नए घर में आ रही है, अब उसको क्या पता है उस टाइम क्या होता है कि मैंने इसलिए देख रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर से रास्ता भी है कि कोई आ तो नहीं रहा। पता है क्या होता है उस टाइम पे, जब आप किसी के घर पे आते हो बहू बन करके, तो ये होता है कि आपको ना वो सारी औरतें एक जैसे लगते हैं, आपको सारे मर्द एक जैसे लगते हैं। आपको पता नहीं लगता किसको आपने नमस्ते किए। कईयों को आप 4-4, 5-5 बार नमस्ते कर लेते हो, और कईयों को आप एक बारी भी नहीं कर लेते। लेकिन ये होता है, चलो माना मैंने कि मैंने नमस्ते नहीं की, लेकिन एक तरीका होता है बोलने का। उन्होंने मेरे को इस तरीके से बोला कि कैसी बहू लाई, इसने तो नमस्ते भी नहीं की, और मेरे को इतना फ़ील हुआ। मैंने ये चीज़ किसी को नहीं बोली, लेकिन मैंने बाद में बोली ये चीज़ सबको। मैंने एक आंटी थी, वो ऐसे सब बोल रहे थे। लेकिन चलो, अब उनका स्वभाव ऐसा होगा, हम इसमें क्या बोल सकते हैं। और देखो, घर का तो मेरा ऐसा है, घर में मेरी सबके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है अभी तक। और मेरे मम्मी पापा ने मेरे को एक बात कही थी कि लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, ठीक है, उनसे कभी पीछे नहीं हटना, उनका सामना करना और उनसे सीख लेनी, ठीक है। मेरी मम्मी ऐसी नहीं है कि अगर मैं यहाँ की बात आगे ले रही हूँ और मेरी मम्मी चुपचाप से सुनेगी। मेरी मम्मी डायरेक्ट बोलती है कि मेरे सामने नहीं करनी फालतू बातें, ठीक है। फेस टू फेस अलग बात होती है, पीठ पीछे अलग बात होती है। हम किसी और टॉपिक पे बात करें, क्या पता दूसरा इंसान क्या समझ ले कि पता नहीं मतलब किसकी बात कर रही होगी। तो ऐसा होता है लाइफ में। तो ये होता है। तो मैं तो सबको यही कहूँगी यार, जब तक आप किसी के साथ अच्छे रह रहे हो ना, और बाद में अगर उसके साथ कभी आपका कुछ हो जाए, तो यार उससे एक बार क्लियर कट बात कर लो, ठीक है। उसको समझ लो एक बार कि अगला बंदा क्या कहना चाहता है। तो गाँव का तो ऐसा सीन होता है, गाँव जाओ, ठीक है, डाँटू पहन के जाओ भाई, क्योंकि लोग बातें बनाते हैं, ये होता है गाँव में, ठीक है। मेरे को तो वैसे भी डाँटू पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। और कई बार पता है क्या होता है, हम ना मतलब ये देखते हैं, हम मैं किसी को गलत तो नहीं बोलूँगी, पर ये हम सब ऐसा ही करते हैं शायद से, कि हम दूसरों को जज बहुत करते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि ये इंसान कैसा होगा, बस हम ना उसको गलत तरीके से जज कर रहे होते हैं। देखो, ये मेरे साथ शादी से पहले भी हुआ था, और शादी के बाद भी हुआ। अब हम बाज़ार में जा रहे हैं, कई बार ये होता है कि जिस इंसान को हम देख रहे होते हैं ना, ठीक है, तो उस टाइम पे वो इंसान हमें नहीं देखता, और जब वो इंसान हमें देखता है तो शायद हम उसको नहीं देखते, ये होता है, ठीक है। तो फिर मेरे साथ भी ये शादी से पहले भी होता था, अभी भी हुआ। लेकिन शादी से पहले ना उतनी बातें नहीं बनती जितनी शादी के बाद बनती है। शादी के बाद मेरी अभी कोई एज नहीं है, मैं सिर्फ अभी 23 ईयर्स ओल्ड हूँ, ठीक है। लड़कियाँ 27-28 साल की शादियाँ करती है, ठीक है। वो मेरा नसीब था, मेरी शादी जल्दी हुई, वो मेरा नसीब है, मुझे अच्छा घर मिला, वो मेरा नसीब होगा। अगर मेरे को पूरा घर भी मिला होता ना, तो भी हमें मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। सबके अब अपने नसीब होते हैं। शादी के बाद लेकिन आपको इतना जज किया जाता है ना, इवन आपके मायके वाले हो चाहे आपके ससुराल वाले। मतलब मायके वाले का मतलब ये है कि मायके वाला जो गाँव होता है हमारे, चाहे वो हो चाहे हमारे ससुराल वाला गाँव हो, तो हमें ना उतने अपने जज नहीं करते जितने हमें बाहर वाले जज करते हैं, ये होता है। तो इसी तरीके से कि उसकी बहू नहीं देखती, नहीं बाज़ार में उसकी बहू नहीं, वो ही नहीं करती, उसकी बहू वो नहीं करती, सो नहीं करती। एक कोई इंसान, हमने जाना होगा इधर, वो इंसान होगा उधर चला हुआ, तो हम आएंगे इधर से उधर उनके पास, या जब हमने देखा ही नहीं उनको, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो वहाँ पे है। तो ये होता है। बाकी होती है अपनी सबकी अपनी पर्सनल लाइफ। एक बार उससे इस इंसान से बात करके देखो, आपको खुद पता लग जाएगा। या जिस अब मैं अपने गाँव वालों के लिए एक नई बहू हूँ, ठीक है। मेरे को भी नहीं है पता अब गाँव वाले कैसे हैं, उनको भी नहीं है पता कि मैं कैसी हूँ, तो टाइम लगता है अभी जानने में। अभी मेरे को 7 महीने हुए यार, अभी तो मेरे को जब तक
मेरी सांस चल रही है तब तक मैं अभी यहीं तो हूँ। तो यार टाइम लगता है अभी जानने में। पर ये है कि लोग एकदम से ना जज कर लेते हैं। शादी के बाद सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि अगर आपका पति आपके साथ अच्छा है ना तो आपकी लाइफ एकदम बेस्ट है, ठीक है। अगर आपका पति आपके साथ अच्छा नहीं है तो ससुराल वाले चाहे जितने ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है, अपने घर वाले भी चाहे जितने ज़्यादा अच्छे हो, अब जिसके पीछे हम चले गए ना, हमें उस इंसान के साथ अच्छा रहना ही पड़ता है। लेकिन अगर वो पति अच्छा नहीं होगा ना तो आपकी शक्ल ही बता देती है कि आप किस कंडीशन में हो, क्या है। लेकिन सतगुरु की कृपा से मुझे वैसे मतलब मैं तारीफ़ तो नहीं करूँगी या फिर मैं खुद को ऐसे दिखा रही हूँ, लेकिन जो मेरा पति है, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतने अच्छे होंगे, पर मैं लकी हूँ जो मेरे को वो मिले। और हाँ, कभी-कभी हो जाता है यार बीच में, उतना तो होना भी चाहिए, ठीक है? नाराज़गी भी होनी चाहिए, बाकी सब तो लाइफ टाइम भर चला रहेगा हमारा। बाकी ये है कि प्लीज़ जज करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, जो इंसान जज करता है। बस यही कहना चाहूँगी मैं, पहले उस इंसान से बात कर लो। जैसे आप मुझे आज मिले हो और कल आप मेरे बारे में बातें कर रहे हो तो वो नहीं चलता। मेरा एक्सपीरियंस शॉर्टकट बोलूँ तो इतना ही कि मेरे बहुत अच्छा है, मेरे सास-ससुर काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। मेरे दादा-दादी मतलब दादू ससुर, दादी सासू, सासू दादी, दादी सासू जो भी होता है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। इवन बाकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी ननद भी काफ़ी अच्छी है, मेरे घर वाले भी सारे अच्छे हैं, मेरी दूसरी फैमिली मतलब जो मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उनकी बहू, उनके बेटे, उनका छोटा वाला बेटा, जो कि हम तो मतलब जो मतलब शीतल है ना, मेरे पति, उनके जो बड़े पापा का छोटा बेटा है, वो तो मेरा काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा दोस्त भी था। इवन हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। उतनी बातें तो शायद मैं अपने पति से नहीं करती थी, जितनी बातें मैं उनसे करती थी। मैं गाँव जाती थी, मैं नैतिक भैया को फ़ोन करती थी। इवन मैं मतलब जैसा मेरा भाई है, मैं उसको वैसे ही मानती थी। इसलिए हाँ, बल्कि अब हमारी इतनी ज़्यादा बात नहीं होती, बट सारी फैमिली बहुत अच्छी है। बट ये है कि हमें बस उनको उस नज़रिए से देखना आ जाए, हमें ये पहचान आ जाए कि कौन हमारे साथ कैसा है, कौन नहीं है। अगर यार हमारे साथ कोई गंदा भी रह रहा है ना तो हमें फिर भी अच्छा रहना पड़ता है, क्योंकि ये ससुराल है। और ये डिफ़रेंस होता है ना ससुराल में, मतलब हम अपने घर में, सच्ची बात बोलूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, हम अपने मायके, हम मेरे पास तो मायका ही बोला जाता है ना, हम जब लड़के अपने घर पे होते हैं तो हम अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं, नहीं करना, वो नहीं करना, सो नहीं करना। लेकिन ससुराल में हम उतनी आनाकानी नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपने ससुराल में हम सारी बातें अपने सास ससुर से शेयर भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने ससुराल में अपने पति से बातें शेयर कर सकते हैं और उसका काम होता है हमें समझना। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो प्लीज़ समझ जाया करो मेरी बातें, ठीक है। मैं बाकी मेरा कुछ नहीं है किसी से। वैसे गाँव की मैं ज़्यादा बात नहीं करती, गाँव में मैं ज़्यादा घूमती फिरती नहीं हूँ, बट अब घूमना फिरना पड़ेगा, सबके साथ अच्छे से रहना पड़ेगा, बाकी यही बोल सकती हूँ मैं। बाकी जैसे-जैसे मुझे वो होता रहेगा, मतलब जैसे-जैसे मुझे मैं गाँव में घूमती रहूँगी, वैसे उनको मेरा पता लगेगा, मुझे उनका पता लगेगा, बस यही है। बाकी अभी मैं बाल बना देती हूँ। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताया करो कि मैं आपके साथ कैसी बातें शेयर करूँ, क्योंकि मुझे ना, एक तो मेरी उतनी पब्लिक नहीं है, ठीक है। और अगर आपको भी अपने बाल लंबे करने हैं, ठीक है, तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं आपको एक रेमेडी बता दूँगी, ठीक है। जैसे आप 1-2 मंथ में, अगर आपके बाल मतलब इतने हैं ना, अगर आपको 1-2 मंथ में अपने बाल इतने मतलब सिर्फ़ इतने बढ़ाने हैं, देखो ये बढ़ाने हैं, अगर आपको 1-2 मंथ में, तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। या मेरे बाल, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो गई है और मैंने इतना तेल लगाया हुआ है, मैं इसलिए मैंने अपने बाल धोए भी नहीं। थोड़ा 1-2 दिन में तेल रचने देती हूँ, फिर धोऊँगी, मैं भी कल ही धोऊँगी अब तो। तो गाइज़ यही था मेरी आज की वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है मुझसे, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपको पक्का-पक्का और सही-सही जवाब दूँगी। बाकी